तेरे सामने। ठीक है, तो फिर हम भी देख लेते। इस एआई मशीन ने तेरा डिजाइन लिया जरूर, लेकिन उसे कई गुना बेहतर और परफेक्ट बनाया। आप लोगों ने चिराग का डिजाइन यूज किया है, ना तो कुछ भी नहीं बनाया है। भूल गई, ज़वेरीज के यहाँ पे काम करता था, एम्प्लॉय था हमारा, सैलरी देते थे हम उसे। पैसे तुम दे रही हो या फिर पेमेंट इन काइंड चल रहा है? मम्मी। मम्मी नहीं, मैडम बोलो। तुम एक मामूली से कारीगर हो और तुम्हारी कोई औकात नहीं। इन सांगवीज के साथ खड़े होकर अपने आप को बड़ा आदमी समझ रहे हो? अगर मैं छोटा सा कारीगर हूँ तो मेरे डिजाइन्स क्यों यूज किए आप लोगों ने? क्या आपने सच में अपने एक्स एम्प्लॉय के डिजाइन्स को यूज किया है और वो एम्प्लॉय अब आपके कॉम्पिटिटर के साथ काम करता है? क्या हुआ मंजुला ज़वेरी, बोलती बंद हो गई? ऐसा कुछ नहीं है। एआई को एक बेस डिजाइन चाहिए होता है जो हमारे पास था, एंड चिराग हमारे साथ तभी काम करता था। क्यों चिराग? और वैसे भी ये पीस हमने सिर्फ डेमो के लिए यूज किया। इट्स जस्ट अ सैंपल पीस। सैंपल पीस? या वो पीस जो योर हाइनेस को पसंद आया था? महाराजा ने ये डिजाइन देखा है? 20 डिजाइन्स में से महाराज को सिर्फ ये डिजाइन पसंद आया था, इसलिए तो ज़वेरी ने इसी डिजाइन को यहाँ रखा है। वो तो डेमो के लिए रखा हुआ है हमने। अच्छा, ज़वेरी ज्वेलर्स को तो यहाँ कम से कम 20 डिजाइन रखने चाहिए थे ना, तो भी नए वाले। यहाँ तो वो पिछले सीजन के पुराने डिजाइन रखे। नया तो सिर्फ ये एक ही है। नहीं, महाराज ने तुम्हारा एक डिजाइन क्या अप्रूव कर लिया तो अपने आप को महाराज का दामाद मानने लगे क्या? मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। महाराज को सिर्फ एक ही पीस पसंद आया था, एक ही डिजाइन, ये वाला जो मेरा डिजाइन है, जो कुछ दिन में रहेंगे ही नहीं। जी हाँ, ये मेरा एक्स हस्बैंड है जो बहुत जल्दी इस दुनिया से एग्जिट होने वाला है। अपनी जिंदगी में तो ये कोई बहुत बड़ा काम कर नहीं पाया, और जब मरने को पड़ा है तो सोचा कि ज़वेरीज का नाम लेकर फेमस हो जाऊं, लेकिन ज़वेरीज का इससे अब कोई नाता नहीं है। एक्चुअली आज मैं आप सबके सामने हमारी शादी के बारे में ऐलान करने वाला था। ओह, तो सेजल ने अपग्रेड कर लिया? जी हाँ, चिराग के डिजाइन्स की तरह चिराग भी पुराना हो गया था, तो मैंने अपग्रेड कर लिया। सॉरी यार। की बातों में बताइएगा, उसका डिजाइन और ये नेकलेस, ये सब हमारे सैंपल्स हैं, और मैं ये आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। गिव मी अ सेक। चुन लिया महाराज ने तुम्हारा डिजाइन, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस मशीन का असली डेमो देखा ही नहीं है। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये मशीन क्या क्या कर सकती है। चिराग, तुझे एक मैजिक दिखाना चाहता हूँ। क्या आप सब तैयार हैं? यस। आज सबको पता चलेगा कि कौन कारीगर है और कौन बेकार है, और आज ये मशीन ना तेरी सारी इज्जत उतार देगी। मेरा ये फोन उस एआई मशीन से डायमंड प्लेसमेंट एकदम फ्लॉलेस, इतना फास्ट, इतना डिटेल्ड, अमेजिंग। हाँ तो बताओ चिराग देसाई, कौन सा वाला डिजाइन बनाए इनमें से हम? क्या हुआ चिराग, अब तुम्हारे डिजाइन कहाँ टिक पाएंगे? है कोई जवाब? जिस तरह ये लोग हमारे डिजाइन देके सकपका गए हैं ना, उसी तरह महाराज हमारे डिजाइन देके हमें ही कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। महाराज बस एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दें, फिर संघवी ज्वेलर्स और ये चिराग देसाई का नाम और निशान मिट जाएगा इस मार्केट से। मिसेस ज़वेरी, ये मशीन तो ज्वेलरी बिजनेस को बदल के रख देगी। ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, अब ज़वेरी को कोई नहीं हरा पाएगा। मेहतानी जी, आप तो जानते हैं ज़वेरीज ने हमेशा आगे की सोची है। हम ये छोटे मोटे ज्वेलर्स से नहीं डरते, फिर चाहे वो सांगवीज हो या जानवीज, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नंबर 1 थे और नंबर 1 रहेंगे। मैं खुद आपकी इस मशीन को और ज़वेरी को अगले कॉन्फ्रेंस में प्रमोट करूंगा। मैं चाहता हूं
ज्वेलरी की इस इंडस्ट्री में अगला ब्रेक थ्रू यहीं से आए। और जवेरी से बड़ा नाम क्या होगा? बिल्कुल, जवेरी से बड़ा नाम क्या होगा? वो नाम जो तूने छोड़ दिया। चिराग, वैसे तुम्हारे लिए एक सजेशन है, अपने बाप की तरह किसी जेवर की दुकान पे बैठ जा, हो सकता है थोड़ी बहुत कमाई हो जाए, नहीं तो जैसे वो भूखा मरा था तू भी भूखा मरेगा। अपनी बकवास बंद करो। तुम बेकार हमदर्दी जता रही हो इसे, कुछ ही दिन का मेहमान है ये। बेहतर होगा कि इसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दो। जब तक इससे तुम्हें काम था तो तुमने इसे अपने पास रखा, और जैसे ही काम खत्म हुआ इस पे झूठा चोरी का इल्जाम लगा के इसे बाहर निकाल दिया। अरे जब 1 मिनट में इस मशीन से 20 डिजाइन बन सकते हैं तो इस पुराने कारीगर के आउटडेटेड डिजाइन की किसको जरूरत है? चिराग का काम भी चिराग की तरह पुराना ही है, कुछ नया नहीं है। अगर सच में ये इतना बड़ा कारीगर है तो लेकर आए कुछ नया। है क्या तेरे पास कुछ नया? है। ये रिंग इसका डायमंड कट कितना खूबसूरत है। अब बिल्कुल नया पैटर्न है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। ये मेटल वर्क तो बहुत ही डिटेल्ड है। आपको कितना टाइम लगा इसे बनाने में? 24 घंटे में, और यही है मेरा नया काम। रिंग मुझे दिखाइए। कुछ देर और रहा तो जावेरीज का धंधा भी खा जाएगा, जल्दी कुछ करो। हाँ बेबी, महाराजा अभी आते ही होंगे। जल्दी से कुछ ऐसा करो कि महाराजा को सिर्फ जवेरीज का नाम सुनाई दे, वरना ये हमारी सारी इमेज खराब कर देंगे। सच में ये तो खास है, मैंने अपने जीवन में ऐसा कट और पॉलिश कभी नहीं देखा है। थैंक यू। अरे अरे अरे, हम भी तो देखे जरा चिराग का ये मास्टरपीस। जिग्नेश, मेरी रिंग वापस कर। अरे पहले लोगों को तो दिखा दो तेरी असली कलाकारी क्या है। देखिए सब लोग इसकी कारीगरी देखिए। इसकी कार्विंग टेढ़ी है। ये तो देखा ही नहीं है हमने। हाथ के काम में कमी तो रही जाती है। एग्जैक्टली, अनफिनिश्ड इनकम्प्लीट वर्क। हम जोहरियों में ना पार्क ही नजर होती है। ये जो चिराग है ना, किसी को भी उल्लू बना सकता है, ये इसके लायक ही नहीं है। ये देखिए, और रॉयल कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है, इसके जैसे लोगों की वजह से ना हमारे धंधे ना खराब हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए तो हमने चिराग को अपनी कंपनी से निकाला। हाँ, जवेरीज ने बिल्कुल ठीक किया। रॉयल्टी को ऐसा पीस कैसे दिखा सकते हैं? मैं समझाता हूँ आप सबको। रिंग मुझे दिखाइए। इस डिजाइन में तो फॉल्ट है। सी, फिर तो ये सही में डिस्प्ले के लायक नहीं है। सवेरे की बात तो सच नहीं की, ये तो पूरे सूरत का नाम खराब हुआ। सर, एक बार मेरी बात सुनिए प्लीज। अब सुनने को बचा ही क्या है चिराग, तुम्हारी असलियत सबके सामने आ चुकी है, और ये पीस लेकर तुम जोधपुर एक्सपो में आए हो। शुक्र है महाराज यहाँ पे नहीं, नहीं तो पूरे सूरत का मार्केट बदनाम हो जाता तुम्हारी वजह से। सर मैं तो पहले ही कह रहा था ये 1 नंबर का फ्रॉड है। जवेरी इस पे कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखिए खुद अपने ऊपर ही कीचड़ उछाल ली। और इसे इतनी भी शर्म नहीं है कि इतने साल इसने जिस कंपनी के साथ काम किया, कम से कम उनके साथ तो ऐसा नहीं करता। पर लगता है शर्म तो इसने बेच खाई है। विवेक जी, इस जैसे फ्रॉड की इस एक्सपो में कोई जगह नहीं है। इसे यहाँ से धक्के मार के निकाल दीजिए। कोई जगह नहीं है यहाँ पर। सर प्लीज चिराग को एक मौका दीजिए अपनी बात रखने का। चिराग फ्रॉड नहीं है। अच्छा, फ्रॉड नहीं है तो क्या है?
क्या सोचा था इसने? ये टूटा हुआ माल यहाँ पर चला लेगा? ये ज्वेलरी एक्सपो है, यहाँ हर कोने में जेम एक्सपर्ट्स बैठे हैं। तुमने पक्का फर्जी डिग्री खरीदी होगी जेमोलॉजी में, पर शायद असली पत्थर की परख तो तुझे भी नहीं है, इसलिए शायद इस नकली ठोकर के साथ लगी हुई है। विवेक जी, आप इनकी बात बिल्कुल मत सुनिए। मेरे हिसाब से तो चिराग के साथ साथ सांघवी ज्वेलर्स को भी इस एक्सपो से बाहर निकाल देना चाहिए। महाराजा उदय सिंह पहुंच गए हैं। योर हाइनेस, हमारी स्टॉल इस तरफ है, आइए। योहानस, एक मिनट। ये है वो मीना स्टोन पीस जो हमने आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया है। यही वो पीस, बहुत शानदार, जैसा मैं चाहिए था। थैंक यू। बस जिग्नेश, अब जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो, फिर जवेरीज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सर, महाराज, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा? जी बिल्कुल। थैंक यू। टेक्निक अच्छी है, लेकिन कुछ कमी सी लग रही है। कमी? योर हाइनेस, ये वही पीस है जो आपने सेलेक्ट किया था और हमने आपके लिए बनाया है। मैंने अपने पिताजी से विरासत में 2 चीजें ली थी, एक तो पत्थर की परख और सियासत में तर्क, और मेरा सालों का तजुर्बा है। मेरी आंखें छोटी सी छोटी कमी को बाखूबी पहचान लेती। योहानस, हमने तो वही किया था जो आपने हमें बताया था इस मशीन के माध्यम से, और ये सब कुछ एआई एडवांस टेक्नोलॉजी है। टेक्निक सही है, लेकिन वो बात नहीं जो हाथ के बने हुए मीना की कारीगरी में होती है। योर हाइनेस, ये हमारा बेस्ट पीस है। बस। सॉरी हाइनेस। योर हाइनेस, मैं बताता हूं कि इसमें क्या कमी है। योर हाइनेस, ये पीस परफेक्ट नहीं। हैंड पेंटेड मीना वर्क में हाथों की गर्मी और ब्रश के स्ट्रोक्स होते हैं, ये मशीन्स ये कभी नहीं बना सकती। मैंने तो इतनी बारीकी से देखा ही नहीं। तुम सही कह रहे। महाराज, आप इसकी बातों में मत आइए, ये हमारी कंपनी से निकाला हुआ है। हाँ हाइनेस, चोरी के इल्जाम में। इनफैक्ट आपकी जेम स्टोन्स में से एक स्टोन निकालने की कोशिश भी की थी इसने। मुझे चोरों से सख्त नफरत है। गार्ड, इसे यहां से बाहर फेंक दो। अब आएगा मजा। अब ये होगा बाहर और कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा। आप गलत समझ रहे। एक बार मुझे रुकिए प्लीज योर हाइनेस, एटलीस्ट हमें एक मौका दीजिए। मैं गारंटी लेती हूँ कि चिराग चोर नहीं है। महाराज, आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनिए, ये तो चिराग के ही साथ है। योर हाइनेस, मुझे बस एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। मैं अपनी कला को यहीं अभी इसी वक्त साबित कर सकता हूं। मुझे बस एक चांस दे दीजिए। अगर मैं साबित नहीं कर पाया ना, तो बेशक अपने गार्ड से आप मुझे बाहर फेंकवा दीजिए। मैं आपसे सिर्फ एक मौका मांग रहा हूं, मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए प्लीज। छोड़ दो इसे।
नहीं बनता, ये बनता है कारीगर की मेहनत, लगन और ईमानदारी से। और तुम्हारी कोई भी मशीन इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये तो असली कारीगर निकला। यार दसाई का लड़का तो कमाल का हाथ रखता है। अब जावेरीज का क्या होगा? ये सब ऐसे उल्टा कैसे हो गया? जिग्नेश, कुछ तो बोल, कुछ तो कर। सब हमारे हाथ से निकला जा रहा है। योहानिस, एक सेकेंड। योहानिस, ये पहला पीस था मशीन का, हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। मशीन बहुत फास्ट थी इसलिए, बट वी कैन वर्क ऑन इट। अब हमें एक मौका दीजिए। लेकिन तुमने हमें जो पीस दिखाया था, कहा था परफेक्ट है। अब परफेक्ट को दोबारा परफेक्ट कैसे करोगे? और रही बात मशीन की, तुम्हारी मशीन फास्ट बना सकती है पर बेहतर नहीं। जो हाथ की कला में परफेक्शन है वो तुम्हारा मशीन में कहा। इसमें सच्चाई है, मेहनत, ईमानदारी है। और तुम्हारा नेकलेस अभी बताते हो चिराग। योर हाइनेस, आप सिर्फ इस एक नेकलेस पे फैसला मत लीजिए। इनका काम भी परफेक्ट नहीं है। योर हाइनेस, रुकिए। आप एक पीस पे डिसाइड मत कीजिए कि इनका काम परफेक्ट है या नहीं। योर हाइनेस, देखिए, इनका काम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। आप इस पीस को देखिए। आप देखिए इसको, इसकी मेटल कार्विंग भी परफेक्ट नहीं है। महाराज, आप देखिए, ऐसे अधूरे और लो क्वालिटी का वर्क आपके राजघराने के स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकते। संघवी के डिजाइन तो हमेशा से ओल्ड फैशन और इनकम्प्लीट होते हैं। मार्केट में ये हमेशा से नंबर 2 की पोजीशन पर रहे हैं, तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट को कैसे फुलफिल करेंगे? ज़वेरीज आर फुल्ली इक्विप्ड। हम ये सब कुछ है ना ठीक से आपको करके दे सकते हैं। जी महाराज, जिग्नेश बिल्कुल सही कह रहा है। चाहे राजघराने की रॉयल वेडिंग हो या उनका एग्जीबिशन, ज़वेरीज हमेशा रेडी हैं किसी भी ओकेजन के लिए। आप बस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। ये रिंग बिल्कुल परफेक्ट है। ये कैसे हो सकता है? पर बट मेटल कार्विंग तो फ्लॉट थी, हमने खुद देखा था। योर ऑनिस, ये क्या कह रहे हैं? ये अभी इनकम्प्लीट है। आप परफेक्ट कैसे कह सकते हैं? चिराग, रिंग की तस्वीर लगाओ। महाराज, ये तो कोई इंसिडेंट हो सकता है ना? ये कोई गलती नहीं, ये विरासत है हमारी। ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है। ऐसी डिटेलिंग मशीन कभी कर ही नहीं सकती। ये रिंग हमारे परदादा की निशानी है, जो अंग्रेज पार्टीशन के बाद हमारे घराने से चुरा के ले गए थे। एक टुकड़ा अपने संभाल के रख लिया था। कोई ऐसा कारीगर आएगा जो उस टुकड़े को अंगूठी में तब्दील करेगा। ये जो अधूरी डिजाइन है, ये आपके लिए गलती हो सकती है, पर मेरे लिए नहीं। मेरे लिए ये मेरी विरासत की पहचान है, हमारे खानदान की निशानी है, और ये मैं अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहता हूं। ये तो असली कारीगर निकला। यार दसाई का लड़का तो कमाल का हाथ रखता है। अब ज़वेरीज का क्या होगा? चिराग,
चिराग, तुमने सिर्फ एक डिजाइन नहीं बनाया है, तुमने हमारी परंपरा को जिंदा रखा है। इसलिए हम रॉयल फैमिली की शादी का कॉन्ट्रैक्ट सानवी ज्वेलर्स को देते हैं। तालियां। बर्बाद हो गए हम जगदीश, कुछ नहीं बचा हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से गया। क्या आपको पता था ये कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलेगा? हाइनेस की परख का मुझे पहले से अंदाजा था। इनके पिताजी महाराजा उदय सिंह जी सीनियर के बारे में मेरे पिताजी ने बताया था। मैं जानता था कि पत्थर की परख में एक बार जौहरी मार खा जाएगा, लेकिन महाराज कभी नहीं। इनकी विरासत को मैंने समझा और मेरी विरासत को इन्होंने। बस सांघवी ज्वेलर ने महाराज का कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया, अब आगे क्या? सांघवी ज्वेलर्स ने हमेशा लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट किया है और अब चिराग देसाई की इस गाइडेंस के अंडर हम इसी तरह की कला को और प्रमोट करेंगे। सब कुछ बर्बाद हो गया तेरी वजह से। मेरी वजह से? लोन जो मैंने बैंक से लिया था, तेरी ये 2 कौड़ी की मशीन की वजह से सब कुछ खराब हो गया। इस मशीन के साथ हम कई और कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे। तुझे अभी भी लगता है चिराग ने तेरी ये 2 कौड़ी की मशीन की जो धज्जियां उड़ाई, उसको देखते हुए कोई भी जवेरीज को काम देगा? अभी अब एक ही रास्ता है। चिराग, हमें माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारे टैलेंट को नहीं पहचाना। प्लीज हमें माफ कर दो, वापस आ जाओ। ये क्या कर रही हो आप? तू चुप कर, इसका दिमाग खराब हो गया जो तुम्हें छोड़ दिया। चिराग, हमें माफ कर दो बेटा, तू ही हमारा सहारा, तू ही ज़वेरीज की जान था। प्लीज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हो गई थी जो मैंने तुम लोगों पे भरोसा किया। लेकिन अब नहीं, मैं ज़वेरी के साथ जिंदगी में कभी काम नहीं करूंगा। आप जा सकते प्लीज। और आप सभी सुन लीजिए कि मैंने अपने सारे डिजाइन पैटर्न करवा लिए हैं, और अगली बार किसी ने मेरा डिजाइन यूज किया तो एक्सपो तो बहुत दूर की बात है, मैं आपका पूरा धंधा ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। वो 1 करोड़ का कर्जा जो इस कॉन्ट्रैक्ट से खत्म होना था, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। क्या बोल रहा था तू? हाँ, कि हमारे साथ काम नहीं करेगा? तो जिंदा रहेगा तब हमारे साथ काम करेगा ना? जी हाइनेस, इसने शायद आपको बताया नहीं है कि ये कुछ ही दिनों का मेहमान है। पूछिए जरा इससे कि इसके जाने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कौन पूरा करेगा? बताओ कि तुम्हें जानलेवा बीमारी हुई है और कुछ दिनों के बाद ही चिराग बुझ जाएगा। चिराग, ये क्या कह रही है? चिराग, तुमने हमसे झूठ बोला। ऐसी हालत में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे संभालोगे? और ये तो राजघराने का कॉन्ट्रैक्ट है। योर हाइनेस, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। योर हाइनेस, ये झूठ बोल रहा है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। इसे यूरेमिया है। यूरेमिया मुझे नहीं सेजल, यूरेमिया तुम्हें है। बट मुझे? तुम पागल हो गए हो क्या? अच्छा, ये देखो रिपोर्ट्स। बीमार मैं नहीं, बीमार तुम हो। एक और झूठ। जिस रिपोर्ट को दिखा के तुमने हमें उल्लू बनाया, वही रिपोर्ट दिखा के तुम सबको बेवकूफ बनाना चाहते हो। योर हाइनेस, ये रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल ठीक है। जाओ तो डॉक्टर से बात कर सकते। मैं तुम्हारे डॉक्टर से क्यों बात करूं? और वैसे भी वो तो तुम्हारा दोस्त है, तो तुम्हारा ही साथ देगा। और क्या पता ये उसने नकली रिपोर्ट बनाई है और ये तुम्हारी स्कीम हो हम सबको लूटने की। करेक्ट। चिराग, अगर ये सच बोली तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, याद रखना। अगर तुमने झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें अभी के अभी जेल में डलवा दूंगा। योर हाइनेस, मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ।
ये रिपोर्ट सेजल की है। नहीं, ये रिपोर्ट मेरी हो ही नहीं सकती। मैंने आज ही चेकअप करवाया है और उसमें कोई बीमारी नहीं निकली। अगर आप सबको यकीन नहीं होता तो मैं अभी अपने डॉक्टर को फोन करती हूँ, तब सच का सच और झूठ का झूठ पता चल जाएगा। बेबी स्पीकर में लगा। सेजल जावेरी, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। डॉक्टर, मैं पूछ रही थी कि वो जो रिपोर्ट्स आपने देखी थी वो सब नॉर्मल थी ना? हाँ, आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, मैंने ही चेक किया था। वो आपकी एक रिपोर्ट अभी जस्ट मिली है, उसी के लिए कॉल करने वाला था मैं। वो आपको यूरेमिया डायग्नोसिस हुआ है। डॉक्टर, आपने रिपोर्ट ठीक से देखी तो ना? आपका किडनी फंक्शन सीवियरली लो है, आपको तुरंत ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मैं मरने वाली हूँ। आपको जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट की जरूरत है। आप 50 लाख का इंतजाम कीजिए। चिराग, हमें माफ कर दीजिए। मर रही हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज। डॉक्टर ने 50 लाख बोला है, 50 लाख में ट्रांसप्लांट हो जाएगा। 50 लाख? 50 लाख कहाँ से आएंगे सेजल? हम ऑलरेडी बैंक के कर्जदार हैं। अगर तुझे 50 लाख दे दिया तो हम रास्ते पे आ जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, लेकिन हमारा घर वो तो है ना अभी हमारे पास, उसे गिरवी रख के अपना इलाज करवा लूं प्लीज। क्या कह रही हो सेजल? एक ही घर ही तो है मेरे बुढ़ापे का साथ, अगर उसे भी बेच दिया तो मैं रास्ते पे आ जाएंगे। और तू जिग्नेश को बोलना कि तुझसे प्यार करता है ना, तो तेरे लिए इतना नहीं कर सकता? वो करेगा ना अरेंज तेरे लिए पैसे। बेबी, तुम कहीं से 50 लाख दो फिर मुझे। जो जिग्नेश, हम सबको इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे इन सबसे? देखो बेबी, ये सब कुछ है ना, ये सब फोटोशॉप किया हुआ है। ये सब मॉफ किया, आजकल बहुत इजीली कर सकते हैं। ये सब चिराग की शादी से है इसमें। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं इन्हें यहीं बुला लेता हूँ कंफर्म करने की। किसको बुलाना चाह रहे? कोई नहीं है ऐसे, सब बंदरन कहानी बना रहा है। मिस पाटली वाला, जिग्नेश, तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। कौन है? हाँ जिग्नेश। जिग्नेश, फेसबुक को बताओ ना कि कौन है ये। मैं जिग्नेश की फियांसी हूँ। यही बोला था इसने जब मुझसे 2 करोड़ रुपए लूट के लेके गया था, और इसने मुझसे शादी का वादा भी किया था। बोला था कि एआई मशीन से तुम्हारा जयपुर का बिजनेस एक नंबर बन जाएगा। धोखेबाज। बेबी, ये सब कुछ झूठ बोल रही है। ये सब है ना चिराग का प्लान है मुझे फंसाने का। ये सब वही कर रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सब उसकी चाल है। और ये अकाउंट डिटेल्स
मैंने जो 2 करोड़ रुपए दिए थे जिग्नेश, जिसका सारा कच्चा चिट्ठा इसमें लिखा हुआ है, और ये तुम्हारे होटल्स और तुम्हारे झूठी प्रोमिसेस और ये तुम्हारा फेक इनवॉइस डेटा। बेबी मेरा यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं और किसी से प्यार नहीं करता। ये सब कुछ साजिश है मेरे अगेंस्ट। ये फर्जी है, ये सारे पेपर्स। मुझ पर विश्वास करो। मैं इससे शादी का वादा किया था। नहीं सेजू, मुझसे नहीं, 2 और लड़कियों से किया था। और अभी यहाँ पुलिस आ रही है। क्या बात है जिग्नेश, तुम्हारे एआई से ज्यादा मल्टीटास्किंग तो तुम निकले। चिराग, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। तुम अपनी बर्बादी के लिए खुद ही काफी जिग्नेश। चिराग, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तू क्या समझता है मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा? चिराग, ये सब कुछ है ना, मुझसे जो तूने छीना है ना, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। जिग्नेश, आपके अगेंस्ट फ्रॉड और चीटिंग का कंप्लेन रजिस्टर हुआ है? नहीं सर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं ये सब चीजें नहीं करता सर। मुझे प्लीज छोड़ दो। मैं एक अच्छा खासा बिजनेसमैन। मैं तो यहाँ पे ज़वेरी एक्सपो के यहाँ पे डायमंड मार्केट में आज आप तो कुछ बोली ना, मैं तो आपके बेटी जैसा हूँ। मेरा बेटा और तू, तेरी हरकतों से तूने साबित कर दी। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। सेक्शन 420 चीटिंग, सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब जेल में बैठकर स्वयं में रचाना। सेजल, तुम प्लीज, तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सेजल, धोखेबाज, अपने मुंह से मेरा नाम मत लेना। मेरी सबसे बड़ी गलती थी तेरे ऊपर विश्वास करना, और उससे भी बड़ी गलती थी तेरी वो एआई मशीन के ऊपर भरोसा करना। तू किसी लायक नहीं है। आज के बाद ना तू मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। इंस्पेक्टर, लेकर जाइए इसे। लेके चलो इसे। मुझ पर भरोसा करो। नहीं, ये सब कुछ चिराग ने किया है। मुझ पर भरोसा करो। चिराग, वी शुड सेलिब्रेट। यस, व्हाई नॉट? चिराग, तो चलो जश्न साथ मनाएंगे। यस आइनस, श्योर, कम। मंजुला जी, आपके एक एम्प्लॉय पे फ्रॉड का आरोप लगा। क्या ये ज़वेरी ज्वेलर्स सब बंद हो जाएगा? आपकी एआई मशीन फेल हो गई और आपके सारे कारीगर भी सांघवी ज्वेलर्स जा रहे हैं चिराग देसाई के पीछे। क्या ये आपकी मैनेजमेंट फेलियर नहीं है? बस कीजिए आप लोग, चले जाइए यहाँ से, अकेला छोड़ दीजिए हमें। ये आपकी सेजल की कंडीशन। क्या इन्होंने धोखे से चिराग देसाई का पैसा लूट लिया है ताकि वो अपना ट्रीटमेंट ना करवा सके? आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, हमें कोई बात नहीं करनी आपसे। ये सब तेरी वजह से हुआ है सेजल। ना तो उस जिग्नेश के पीछे पड़ती और ना ही चिराग हमें छोड़कर जाता। आप मुझसे बोल रही? आप ही ने तो उसे हायर किया था। आपने कहा था कि वो उगता सूरज है, इसकी टैक्टिक्स हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगी, और आप ही मेरे ऊपर चिल्ला रही है। हाँ कहा था, लेकिन ऑफिस में घुसाने के लिए कहा था, बिस्तर में लेके जाने के लिए नहीं कहा था। अब देख, कर दिया ना बर्बाद, चला गया जेल वो, सब कुछ बर्बाद करके। अब भुगत। कैसी माँ हो आप? आपको अभी भी बिजनेस की पड़ी है, यहाँ मैं मर रही हूँ। काश मैंने उस वक्त उस ट्रांसप्लांट को मना नहीं किया होता तो आज मैं मर नहीं रही होती। लेकिन शायद मेरी हिम्मत मारी गई थी।
देख सेजल, अभी भी वक्त है, सब कुछ ठीक हो सकता है। चिराग तुझसे अभी भी प्यार करता है, उसमें इतनी अकल नहीं है कि वो तुझे मना करेगा। तू जा, उसके पैरों में गिरकर उससे माफी हुआ, आई एम श्योर वो तुझे माफ कर देगा। तेरी जान भी बच जाएगी और हमारा बिजनेस भी वापस आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना है ये सब, मुझे बस घर के पेपर्स दो, मैं उन्हें गिरवी रखवा कर अपना इलाज करवा लूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया? घर गिरवी रख दिया तो रहेंगे कहाँ? हाँ, तो ठीक तो हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ हम बेघर भी हो जाएंगे। ये तुझे समझ नहीं आ रहा? हम वो घर नहीं छोड़ सकते सिर्फ। हाँ, आप अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, आपने जैसा कहा जब कहा मैंने वो किया, और आज जब मैं प्रॉब्लम में हूँ तो आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। मैंने जैसा कहा? सच में तुम बाप बेटी के सामने मेरी चलती ही कहा? हाँ, पहले बाप मुझे नचवाता था और अब बेटी इमोशनल ब्लैकमेल करती। तूने जब जब जो जो कहा मैंने माना। पहले चिराग शादी करवा के दी, फिर उसको छोड़ा जिग्नेश, वो भी मान लिया। कभी तुझे किसी चीज से नहीं रोका, तूने जो मांगा दिया, और आज तू मुझे ही अकड़ दिखा रही। मैं ना होती तो ये ऐशो आराम और ये ठाट नहीं होता। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुझे पाला पोसा, ये तेरी जिंदगी मेरी दी हुई है, समझी? इसलिए इतनी अकड़ मत दिखा। इसलिए आज वो जिंदगी आप खुद खत्म करना चाहती हूँ। देख सेजल, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू एक बार जाके चिराग से बात कर। आई एम श्योर वो पक्का मान जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जावेरीज का खोया हुआ नाम, तेरी जिंदगी, सब कुछ लौट आएगा। देख, एक बार चिराग यहाँ आ गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा बिजनेस, तेरा ट्रांसप्लांट, सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे तुम्हें ये पता चला कि मैं मरने वाला हूं, तुमने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। तुम जानती थी कि मेरी जान जा सकती है, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। याद है ना सेजल? मैं डर गई थी, मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज। गलती नहीं थी सेजल, फैसला था। मुझे मरने के लिए छोड़ना तुम्हारा फैसला था। चिराग, मुझे एक मौका दे दो प्लीज, प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ प्लीज। सेजल, चिराग मेरी बेटी को बचा लो, उसकी जिंदगी उसके हाथों से छूट गई, प्लीज हमें माफ कर दो। तुम जो कहोगे हम करेंगे, बस सेजल को बचा लो। चिराग, एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज, तुम्हारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज एक बार मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज। ठीक है, चिराग, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिरी चांस है हमारे पास, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। सेजल, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो सब भूल चुका हूँ जो तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन मैं तुम्हारे जितना गिरा हुआ नहीं कि एक मरते हुए इंसान से उसके जीने का हक छीन लूं। और जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। जो प्यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए था ना, उसको तुम्हारे फैसलों ने मार दिया है। प्लीज ऐसा मत करो चिराग, प्लीज। सब खत्म हो चुका है सेजल, जाओ और अपना इलाज कराओ। तुम्हारी बाकी की जिंदगी एक मामूली कारीगर की तरफ से, चिराग देसाई की तरफ से
याद रखना। नहीं चिराग।